Good evening everyone. Welcome to Learn India Everyday which run by Elcaro Career Institute. तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपका क्लास 10th का पॉलिटिकल पार्टीज। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, उसके डेफिनेशन के बारे में हमने बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर, हेल्ड इलेक्शन एंड देन मेक अ गवर्नमेंट और रन दी गवर्नमेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्यों है, हमें उनकी आवश्यकता क्यों है और साथ ही साथ में उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी। एक हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो इन स्कूल वी हैव प्रिंसिपल, वी हैव वाइस प्रिंसिपल, देन वी हैव टीचर्स, देन वी हैव मॉनिटर्स, देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर कि भाई क्लास का डिसिप्लिन ये बच्चा ख्याल रखेगा, क्लास में लंच हो रहा है तो ये बच्चा ख्याल रखेगा, राइट। इसके अलावा फिर हमारे काउंसिल मेंबर्स भी होते हैं क्लासेस को देखने के लिए। तो आपको पता है इतने सारे लोग होते तब जाकर के एक चीज जो है, एक स्कूल जो है वो फंक्शन अच्छे से कर पाती है। सिमिलर विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी विल नॉट हैव ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन पीपल डोंट आस्क टू गिव देयर वोट और उनकी नीड की आवश्यकता भी नहीं पूछी जाती है। तो इफ आई टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो हियर वी हैव सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है लोगों का ओपिनियन, और ओपिनियन तो लोग तब देंगे जब हमारे पास क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टीज होगी। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि हमें वी नीड समवन दैट कैन दस और जो हमें गाइड कर सके और हमारे बेटरमेंट के लिए वर्क कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। पॉलिटिकल पार्टीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक स्कूल के एग्जांपल दिया जिसमें स्कूल में पूरा एक चेन बना हुआ है कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये। सिमिलर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो वी हैव अ चेन कि इसके बाद ये मिनिस्टर देन ये मिनिस्टर, तो एक पूरा चेन हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। हम फंक्शन की बात करेंगे, चलो इलेक्शन हो गया, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये काम कैसे करती हैं, और फिर हम बात करेंगे उनकी नेसेसिटीज की कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्यों होती है। तो सबसे पहले इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं, और इन इलेक्शन में जो जीत करके आता है वही उसकी सरकार बनती है और वो अपनी सरकार को रन करता है। तो सबसे पहला आपके लिए फंक्शन में आपको यही बिना कुछ सोचे लिखना है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन को पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और जब वो पार्टिसिपेट करने के बाद में जब वो जीत जाती है, जो वो विनिंग पार्टी हो जाती है, तो विनिंग पार्टी क्या हो जाती है, आपकी रूलिंग पार्टी हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगी, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही करेगी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज। एज आपका इलेक्शन हो गया और आपके जो भी पार्टी थी वो पार्टी जीत जाती है, तो ऑब्वियसली हम इनको व्हाट दे आर रिप्रेजेंटेटिव, राइट, वो हमको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अस, कि हमने उनको चूज किया, हमने उनको इलेक्ट किया है और अब वो वहां पर खड़े होके हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसका मीनिंग वो हमें वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे अपने लोगों के अच्छे भले के लिए। तो जो पॉलिसीज सरकार बनाएगी उसको क्या करेगी, वो डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पर कुछ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं हर एक कंट्री में, कुछ डोमेस्टिक सारे टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें एक कंट्री के अंदर, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, तो उनको सबको ध्यान रखते हुए, उन सबको कंसिडर करते हुए सरकार क्या करती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है ताकि आप जो अब आपके कंट्री के अंदर जो नेशनल प्रॉब्लम्स है, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, राइट, कुछ अगर आपका पॉवर्टी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड सरकार क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है। उन पॉलिसीज के थ्रू हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए ऑब्वियसली कि हमने उन लोगों को इलेक्ट किया है, तो इसीलिए किया है कि वो हम लोगों की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकें, उसे दूर कर सकें। तो सेकंड इनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, की ये क्या करती हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सबको एकदम देखते हुए, सब चीजों को कंसिडर करते हुए पॉलिसीज बनाती है और पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है। तो सेकंड इनका हो गया भाई, पॉलिसीज फॉर्म करती है और पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है। थर्ड है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। अगर मैं बात करूं आपकी मोनार्की की और आपकी डिक्टेटरशिप की, तो मोनार्की में राजा रानी है, देन वी डोंट हैव ऑप्शन, हमारे पास ना तो हमसे कोई पूछता है, ना इलेक्शन होते हैं, तो कोई हमारे पास में वहां पर है ही नहीं कि अपने ओपिनियन रख सके।
और अगर मैं डिक्टेटरशिप की बात करूं तो वहां भी एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट रन दी गवर्नमेंट और मेक लॉज एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू देम ओनली। वो भी अपनी लोगों से नहीं पूछते हैं कि उन्हें किस तरीके के चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होते रहते हैं। क्या है कि हमारे जो भी इश्यूज हैं या हमें जो भी प्रॉब्लम है, लाइक इतनी पॉपुलेशन है तो सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। अगर आप पर्सनली देखेंगे और किसी भी वे से देखेंगे तो सबके अपनी प्रॉब्लम्स है। किसी को जॉब चाहिए, किसी को अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, किसी को देश इस लेवल पे चाहिए, किसी को क्या। तो इस वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमारा माइंड सेट उस तरीके से होने लगता है और हमारे ओपिनियन उस तरीके से क्रिएट होने लगता है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारा ओपिनियन होल्ड होता रहता है। और एज वी हैव मास मीडिया, राइट, इतना मास मीडिया का मीनिंग क्या होता है, जब आपके पास न्यूज़पेपर भी है, आपके पास टीवी भी है, आपके पास रेडियो भी है, आपके पास नेट भी है, आपके पास मैगजीन भी है, मीन्स एवरीथिंग, यू हैव एवरी सोर्स दैट यू कैन गेट इन्फॉर्म्ड, आपको सारी नॉलेज मिल सके। ये आपके पास सारे सोर्सेज होते तो हम बोलेंगे कि मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया बोल लो आप, जिसके थ्रू हमें सारी चीजें पता चलती जाती है और हम सोच पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और पॉलिटिकल पार्टीज, विच पॉलिटिकल पार्टी इज बेस्ट एंड विच पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट गुड फॉर अस। तो ये जो हमारा ओपिनियन है ये क्रिएट हम कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव वैरायटी। अगर वैरायटी नहीं होगी तो हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, चलो भाई जो जीत गया उसके बाद काम क्या होता है, आप इलेक्शन जीत गए उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करते हो। लाइक आप अपना एक चेन क्रिएट करोगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका मेन और फंक्शन यही है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का, कि देश में जो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी आपका काम क्या करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसका वही होता है कि गवर्नमेंट बनाएगी और उसको रन करने का तरीका सोचेगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम, एज यू नो वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए में कौन सी है, पार्लियामेंट्री नहीं है, वहां पर है प्रेसिडेंटल। और इंडिया की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो लीडर होता है पार्टी का, उसमें से आप उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हो और प्राइम मिनिस्टर जो है बाकी सारे कैबिनेट्स को अपॉइंट करता है। मेजोरिटी का जो है, लाइक जब सारे एमपी आ गए तो उनमें से जो है मेजोरिटी में लोग जिसको एज अ लीडर उसको इलेक्ट करना चाहते हैं उसको इलेक्ट करते हैं। आफ्टर उसको इलेक्ट करने के बाद में वही सारे अपने कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने का काम करेगा। ऑब्वियसली जीत करके आ गए पार्टी सारी, तो वो सेकंड थर्ड डे से शुरू हो जाते हैं अपना इस चीज में करने के लिए। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बोलूं फंक्शन है। अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अगर आपके पास में अच्छी अपोजिशन पार्टी नहीं, इसका मीनिंग डेमोक्रेसी वहां थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। तो जो सरकार जीत जाती है, अथॉरिटी है, वो तो रूलिंग पार्टी बन गई, लेकिन जो जीतती नहीं है वो क्या करेगी, वो अपोजिशन में बैठेगी, विपक्ष में बैठेगी, और विपक्ष में बैठ के क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी रूलिंग पार्टी को। अगर उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसकी ड्रॉबैक्स है या जो भी चीजें हैं, तो वो उनके बारे में बोलेगी, उसको क्रिटिसाइज करेगी। वो क्रिटिसाइज किसके सामने करेगी, क्रिटिसाइज करेगी लोगों के सामने, मीडिया के सामने, तो वो सारी चीजें हम तक पहुंचती है। तो फिफ्थ इसका इंपॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि भाई सबसे क्रिटिसाइज करना, क्योंकि जब तक कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्रिटिसाइज सच कर रहा है, झूठ कर रहा है, जो भी है, लेकिन क्रिटिसाइज करने का काम बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ माना जाता है। तो ये सारे हैं फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम ही क्लियरली ये पॉइंट्स लिख देने हैं और आप इजिली इन योर ओन वर्ड्स यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। फर्स्ट आपको माइंड में सिर्फ इतना रखना है कि हमें इनको एकदम पॉइंट वाइज याद करना है। मेन पॉइंट अगर आप इलेक्शन अगर आप माइंड में रख लोगे ना तो आप खुद से कर पाओगे, आप उसके अंदर के पॉइंट्स आप खुद से लिख पाओगे। सेकंड अगर आपके माइंड में रह गया कि पॉलिसीज, तो पॉलिसी से रिलेटेड आप चीजें खुद लिख सकते हो। तो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं, फंक्शन के बारे में हमने बात करी थी। फंक्शन में हमने बात करी इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी, फिर सारी पॉलिसीज को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमारा ओपिनियन सेट करते हैं। क्रिटिसाइज्म कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टू फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है आपका नेसेसिटीज। नेसेसिटीज की मैं बात करूं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट में दिया था उसी एग्जाम्पल से मैं वापस शुरू करती हूँ। तो अगर एक प्रिंसिपल इज इनफ फॉर अ स्कूल, तो इतना बड़ा सिस्टम हमको नहीं चाहिए होता। इफ अ टीचर इज इनफ फॉर अ स्कूल, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है, राइट?
तो इस तरीके से कोई एक इंसान कर नहीं सकता, और इतनी सारी पॉपुलेशन में हम अपने लिए ना तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, ना बेटर एजुकेशन ढूंढ सकते हैं, और ना ही हम अपने लिए कोई अच्छी स्कीम प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इसीलिए ताकि हमें कोई गाइड कर सके, रूल ना कर सके, गाइड कर सके, हमें रिप्रेजेंट कर सके उस लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो ये नेसेसिटी होती है। सबसे है नेसेसिटी की बात करेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं सिचुएशन की, भाई पार्टीज ही नहीं हो रही है, तो बिना पार्टीज के क्या होगा, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो कुछ भी प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करेंगे, ढंग से काम भी नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कभी बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी उसमें प्रॉब्लम्स होगी, कभी कोलिशन होगा और वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, आपका अनसर्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही है। एज वी नो दैट डेमोक्रेसी गिव अस अकाउंटेबिलिटी, in democracy government is responsible और accountable, whatever they are doing, no, उनको आंसर करना होता है। तो नेसेसिटी इसलिए हो जाती है हमारे पास में यहाँ पर, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज राइज होती हैं, तो ये अब जैसे मैंने आपको बताया हमें रिप्रेजेंटेटिव वहां पर करती है। तो लार्ज स्केल सोसाइटीज में हमने देखा है कि भाई बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है। स्कूल का एग्जांपल हमने अभी आप लिया कि स्कूल के अंदर भी अगर ये सारे लोग नहीं है तो हम बहुत इजीली वहां पे फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन सेम वे हमें क्या होती है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है ताकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो और डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म हो सके। तो यहाँ आज की क्लास में हमने बात करी फंक्शन की, एंड सेकंड हमने बात करी नेसेसिटीज की।